नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 10 6 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 1 be the vertices of a triangle and M be the midpoint of AC. If G divides BM in the ratio 2:1, then cos angle GOA where O is the origin is equal to क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाते हैं क्या कह रहा है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके रफली डायग्राम में मैं सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये मेरा ABC एक ट्रायंगल हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूँ 3 0 -1 2 10 6 और 1 2 1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने। अब M कोई मिड पॉइंट है जो कि AC पे लाई कर रहा है और यहाँ से मैं इस BM को ज्वाइन कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि G जो है सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। यहाँ पर ये कोई G है सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पर जो है अगर सेंट्रोइड की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा हमें पता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड और ट्रायंगल ABC का। मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर x1 x2 x3 और z1 z2 z3 y1 y2 y3 क्या है आपका, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 है। तो जब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट आउट करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा 3 2 1। तो 3 2 5 5 1 6 तो 6/3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बढ़ूँ तो 0 और 10 और 2 तो ये 12/3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ तो -1 और 6 और 1 तो ये 1 1 कट जाएगा, केवल 6 बचेगा। 6/10 तो ये आया। सॉल्व करने पर कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रोइड का आ गया 2 4 2। तो 2 4 2 मेरा ये आ गया सेंट्रोइड। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ G डिवाइड्स BM इन द रेशियो 2:1, अगर जो है जो G है वो BM को 2:1 में डिवाइड करता है तो बताइए कॉस एंगल GOA क्या होगा। O कोई ओरिजिन है। तो अब मान लीजिए कि O मेरा कोई यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा। यहाँ कहीं मेरा ये Z था जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ मेरा कहीं A है, ठीक है। ये रफली डायग्राम में बना रहा हूँ। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज थीटा एंगल GOA, ठीक है। अब उसके बाद G का कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल चुका हूँ 2 4 2 है और यहाँ से मैं देखूँ तो A का कोऑर्डिनेट मुझे पता है 3 0 -1 है। अब मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से इनकी लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इनकी लेंथ हो जाएगी OG = √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 4 8 16 और 8 24। तो ये मेरे पास 24 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। OG के बाद आते हैं OA पे। तो OA मेरा क्या हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 901। तो ये हो जाएगा √10। अब उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास AG का मैं निकाल लेता हूँ। तो AG जो है मेरे पास हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो 9 6 25 1 26। तो ये हो जाएगा √26 हो गया। तो √26 के बाद OG OA AG मेरा आ गया। अब जब इतना मेरे पास आ चुका है तो यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लूँगा। तो cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर माइनस AG स्क्वायर अपॉन 2OA इंटू OG। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OG स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस AG स्क्वायर अपॉन ट्वाइस OG इंटू OA। यहाँ मैं इनकी वैल्यू को रख दूंगा। तो OG तो मेरा √24 आया है, तो 24 का स्क्वायर √24 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। OA √10 आया, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। और AG जो है मेरा √26 का स्क्वायर 26 हो जाएगा अपॉन ट्वाइस। OG मेरा है √24 और OA मेरा है √10। ये है मेरे पास। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 24 और 10 34, 34 में 26 गया तो ये हो जाएगा 8/2 और गुणे √24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज़ 8 3 जा 24 है ना। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, या और मैं सरल भाषा में कहूँ तो ऐसे लिख दूँ पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और इंटू 3 और इंटू √10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके अंदर जाएगा तो ये 2 की पावर 4 बनेगी, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखूँ मैं 8/2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये 2 की पावर 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर यानी 4। ठीक है। और ये हो जाएगा √15। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 1/√15 आ गया। तो जो मेरा cos थीटा की वैल्यू आई है वो 1/√15 आई है। इसको ज़रा मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि ये सही है कि गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, यानी ये आंसर बी इसका होगा। इस टाइप से मेरा ये IIT JEE 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।